हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र एंड फर्टिलाइज़र के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्टिलाइज़र होते हैं, चाहे हम उसको इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में, जो हम इस तरह से लिखते हैं तो वो हमारे पास होती है अमेरिकन इंग्लिश, और जब हम इस तरह से लिखते हैं तो वो हमारे पास होती है ब्रिटिश इंग्लिश। पर ये दोनों ही स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होती हैं। ठीक है, द फर्टिलाइज़र इज एनी नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस containing one or more plant nutrient and that is applied to the soil or leaves to supply nutrient essential for growth of plant। जो हमारे पास फर्टिलाइजर है वो नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, जो कि क्या करे, जिसके अंदर हमारे पास एक या उससे ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट हो, जिसको हम सॉइल पे या फिर लीफ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, या फिर उसकी ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनको बोलते हैं फर्टिलाइजर। द फॉलोइंग फोर मेन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर आर केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, PGPR। ठीक है, ये 4 टाइप के हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में। ठीक है, बाकी के जो हमारे पास 3 बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो मैन्यूर्स होती हैं या मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यूज फॉर इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। उनको जो है हम यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, द केमिकल फर्टिलाइजर आर फर्दर 3 टाइप। कितने हो गए? 3 टाइप के होते हैं हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर। तो अब हम जो है देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास टाइप के जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर हैं। सबसे पहले आता है सिंगल न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। ठीक है, दीज फर्टिलाइजर कंटेन 1 न्यूट्रिएंट एलिमेंट, जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 न्यूट्रिएंट एलिमेंट हो। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर कंटेन नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। सिंगल न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर क्या होगा? जिसमें हमारे पास या तो नाइट्रोजन होगा या फॉस्फोरस, इनमें से एक चीज़ होगी। ठीक है, उनको बोलेंगे सिंगल न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे यहाँ पे यूरिया दिया गया CONH2 2 टाइम कार्बियमाइड। ठीक है, इसमें एक दिया है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नहीं है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CaNO3NH4NO3 10 टाइम वाटर, इसमें भी एक नाइट्रोजन है। थर्ड है यहाँ पे सुपर फॉस्फेट, इसमें हमारे पास क्या है? P2O5 इन द फॉर्म ऑफ CaH2PO4, Ca ब्रैकेट में H2PO4, इसमें हमारे पास सिर्फ फॉस्फोरस है। ठीक है, तो ये होगा जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ऐसा फर्टिलाइजर। ठीक है, उसको होता है बाइनरी फर्टिलाइजर, जिसके नाम से पता लग रहा है बाइनरी मतलब 2, जिसमें हमारे पास जो है 2 कंपाउंड होंगे। दिस फर्टिलाइजर कंटेन 2 कंपोनेंट और न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है NP फर्टिलाइजर, सच एज मोनोमोनियम फॉस्फेट MAP एंड डायमोनियम फॉस्फेट DAP। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास मल्टी न्यूट्रिएंट और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। द फर्टिलाइजर आर मोस्ट कॉमन टाइप। ये जो हमारे पास मल्टी न्यूट्रिएंट है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप का फर्टिलाइजर है, हम इसको बहुत बार अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 न्यूट्रिएंट कंपोनेंट और एलिमेंट। इसका एग्जाम्पल है NPK फर्टिलाइजर, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। जो हम आजकल यूज़ करते हैं मार्केट में, नीम कोटेड जो हमारे पास यूरिया आता है, उसमें हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है द एग्रीकल्चर इज हैविली डिपेंड अपॉन केमिकल फर्टिलाइजर एट प्रेजेंट। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हम जो नाइट्रोजन जो हमारे पास आता है, जिसको हम बोलते हैं नीम लिपित यूरिया बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होती है। तो सभी जगह कोई भी एग्रीकल्चर में चले जाओ, बहुत सारे लोग जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने भी अपनी फील्ड में यूज़ किया होगा या कभी किसी को देखा होगा। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड होने लग पड़ा है। तो उससे क्या हो रहा है? वी कंटिन्यूसली इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड हो चुके हैं। दिस वुड कॉज unprecedented damage to the agro ecosystem environmental, leading to deterioration of soil health and increase incidence of pest attack and plant disease। अब उससे क्या हो रहा है? हमारे जो सॉइल है उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो चुकी है। ठीक है, जैसे वो पूरी तरह से उसके ऊपर जो केमिकल फर्टिलाइजर उस पर डिपेंड होने लग पड़ी है, और उसकी जो है जैसे हमारा हेल्दी होता है ना प्लांट, वैसा नहीं रहा। हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। बहुत सारे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में, वो जो यूज़फुल भी हो सकते हैं हमारे लिए, वो जो है वो डेड हो रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा प्लांट है उसको पेस्ट अटैक, इजीली उसके ऊपर कोई भी पेस्ट आके अटैक कर दे रहा है। प्लांट डिजीज, उसमें बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। क्या डिसएडवांटेजेस है? द केमिकल फर्टिलाइजर प्रोड्यूस थ्रू, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि केमिकल फर्टिलाइजर बनता है कैसे है। द केमिकल फर्टिलाइजर प्रोड्यूस टू हैबर-बोश प्रोसेस, हैबर-बोश प्रोसेस से जो है वो ये बनता है। उसके लिए जो ये प्रोसेस है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? फॉसिल फ्यूल चाहिए होते हैं, और वो जनरेट करता है ग्रीन हाउस गैसेज। जो ये प्रोसेस है उससे ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट होती हैं एंड थस कंट्रीब्यूट टू द फिनोमिना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट करे, मतलब वो बढ़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस दे लीच आउट इनटू द सॉइल एंड पोल्यूट अवर वाटर रिसोर्सेज। जैसे हमने डाल दिया, कोई भी हमने केमिकल डाल दिया अपने सॉइल में, थोड़े टाइम बाद जैसे बारिश हुई तो वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? पानी से निकलते हुए वो सारा का सारा हमारी रिवर्स में जाएगा, और रिवर्स हमारी पोल्यूट होंगी, उससे हमारे जो पानी में रहने वाले जीव हैं, ठीक है, यानी कि फिशेस, तो वो भी जो है उनको भी हार्म हो रहा है। दे इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ क्रॉप टू पेस्ट एंड डिजीज। अब ये जो है इंक्रीज कर दे रहे हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ क्रॉप, कि वो क्रॉप में जो है इतनी ज़्यादा वो मतलब क्रॉप जो है कोई भी आसानी से किसी भी डिजीज़ को, किसी भी पेस्ट से अटैक हो जा रही है, वो उतनी हेल्दी नहीं बच रही, ठीक है, कि वो खुद से वो किसी से लड़ सके। दे सप्रेस एंड किल द यूजफुल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो यूजफुल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये किल कर दे रहे हैं। दे अपसेट द पीएच को भी खराब कर दे रहे हैं, हमारी जो सॉइल है उसको भी खराब कर दे रहे हैं। द केमिकल फर्टिलाइजर आर इकोनॉमिकली मोस्ट कॉस्टली। अब जो फर्टिलाइजर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट के होते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस फ्रूट एंड वेजिटेबल विद लोअर न्यूट्रिएंट वैल्यू। अब चलो देखें ये तो आगे की, चलो अब जो बन रहे हैं फ्रूट और वेजिटेबल, बन तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो हमारा ट्री है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट तो लग रहे हैं, पर उनकी उतनी ज़्यादा वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, फ्लेवर भी लेस है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्यूर से जो बने हैं हमारे तैयार हुए हैं फ्रूट या वेजिटेबल, उसके कंपेरिजन में ये वाले जो फ्रूट और वेजिटेबल जो केमिकल से बने हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू उनकी बहुत कम है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी है, फ्लेवर है। अब जो उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमें हर किसी को जो है जिसके बारे में हमें जो है अलर्ट होना पड़ेगा। द रिपीटेड यूज ऑफ केमिकल फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर कैन लीड टू टॉक्सिक बिल्डअप ऑफ हैवी मेटल्स। अब जब हम बार बार अपने खेतों में फर्टिलाइजर यूज़ किए जा रहे हैं, यूरिया यूज़ किए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? टॉक्सिक बिल्डअप हो रहा है हमारे फील्ड में, हैवी मेटल्स जो है हमारे फील्ड में रुक रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा खेत होगा उसमें बहुत ज़्यादा मेटल जो है वो रुक रहे हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा टॉक्सिक है जो हमारे लिए, ठीक है, सच एज कैडमियम आर्सेनिक इन द सॉइल अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर फ्लो इनटू ह्यूमन फूड चेन। अब सॉइल है, सॉइल में हमने जैसे वीट लगाया तो वीट ने वो सब जो भी हार्मफुल चीज़ें कैडमियम आर्सेनिक वो कैरी कर लिया और उस वीट को हमने खा लिया, तो हमारे जो फूड चेन है उसमें भी वो जो है वो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हार्मफुल चीज़ें। इसलिए बोलते हैं कि जो फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए, मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्म है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है केमिकल फर्टिलाइजर पे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।